नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के ब्लॉक नूरपुर की ग्राम पंचायत चांगीपुर आज विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है और इस विकास के पीछे हैं ग्राम प्रधान जगपाल सिंह, जो लगातार दूसरी बार जनता के भरोसे पर खरे उतरे हैं। साल 2015 में जब जगपाल सिंह पहली बार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़े तो मैदान में कुल 6 प्रत्याशी थे। उन्होंने 368 वोटों से जीत दर्ज कर राजनीति में अपने इरादों का संकेत दे दिया था। इसके बाद इस साल 2021 में पुनः चुनाव हुआ। इस बार मुकाबले में 7 प्रत्याशी थे, लेकिन जगपाल सिंह को मिला जनता का अपार समर्थन, 800 वोट और 500 वोटों की प्रचंड जीत। जगपाल सिंह ने अपने कार्यकाल में चांगीपुर को विकास के नए पायदान पर पहुंचा दिया है। सबसे पहले गांव को एक स्थायी पहचान देने के लिए पंचायत घर और सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया। ओडीएफ योजना के अंतर्गत खाद के गड्ढे और आरसी सेंटर का निर्माण भी जारी है। गांव की सड़कों को पक्के रास्तों में बदलने का सपना भी साकार हुआ। करीब 6 किलोमीटर सीसी सड़कें बनाई गई, जिनमें छोटी बड़ी सभी सड़कों का कायाकल्प किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 से अधिक घरों का निर्माण कराया गया, जबकि 35 और मकानों का सर्वे हो चुका है। गांव को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हुए 81 स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई हैं, जिससे अब चांगीपुर रात में भी जगमगा उठता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय चांगीपुर की बाउंड्री वॉल, टाइलिंग, कंप्यूटर लैब और सौंदर्यीकरण का कार्य संपन्न हुआ। वहीं मोरला गांव के प्राथमिक विद्यालय में विकलांग शौचालय, हैंडपंप और 4 दीवारी का निर्माण हुआ है। गांव में नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जारी है और पानी की टंकी का निर्माण भी अंतिम चरण में है। ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी, कंप्यूटर और वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। साथ ही खेल का मैदान मनरेगा योजना में प्रस्तावित है, जिससे युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिला। गांव में 2 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है, जो मेट्रो रिक्शा और ठेली के जरिए नियमित कूड़ा निस्तारण का काम करते हैं। गांव के 2 तालाबों की साफ सफाई और रखरखाव की व्यवस्था भी की गई है। ग्राम प्रधान जगपाल सिंह को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा सम्मान गांव की जनता के प्रेम और विश्वास के रूप में मिला है। वे हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे बीमारी हो, शादी ब्याह हो या कोई आपदा, ग्राम प्रधान हर समय मौजूद रहते हैं। चांगीपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक उदाहरण बन चुका है, जहां नेतृत्व, ईमानदारी और जनसेवा ने मिलकर बदलाव की नई इबारत लिखी है। गांव की जनता गर्व से कहती है, हमें हमारे प्रधान पर नाज है, जिन्होंने हमारे सपनों को हकीकत में बदला। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर के ग्राम पंचायत चांगीपुर में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान हैं। लगातार जो है 2 पीरियड में ये ग्राम प्रधान रहे हैं और इनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं और कितने वोट से उन्हें जीत मिली थी, कितने प्रत्याशियों के बीच उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो सब कुछ जानते हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूँगा आपका नाम क्या है और कहाँ के प्रधान हैं, और जब चुनाव मैदान में थे तब कितने प्रत्याशी आपके सामने थे? मेरा नाम जगपाल सिंह, ग्राम प्रधान चांगीपुर। मेरे सामने जब मैं 2015 में चुनाव लड़ा तो मेरे सामने प्रत्याशी 5 और थे, छठा में था। और चुनाव मैंने जब लड़ा तो पब्लिक का आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो मैं 368 वोटों से जीता। मेरे जो जितने सबके आए उतने वोट मेरे। फिर मैं 2021 में दोबारा चुनाव लड़ा और पब्लिक ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। लोगों की बड़ी इच्छाएं रहीं, प्यार करती है पब्लिक मुझे। उन्होंने फिर 7 प्रत्याशी रहे मेरे सुधा, और 7 प्रत्याशियों में मैं 500 वोटों से जीता। 800 वोट मुझे मिले, 1600 कुछ वोट डले थे, 800 मुझे मिले, 806 लोगों को मिले। बहुत अच्छा रहा, किसी का कोई विवाद नहीं हुआ, बढ़िया रहा। पब्लिक जिसको चाहती है उसको प्रधान बनाती है। प्रधान जी, क्या लगता है, देखो पिछले पीरियड में आपको लगभग 300 कुछ वोट से जीत मिली थी, इस बार ग्राफ बढ़ा है, तो क्या उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? मैं अपना भी वो मानता हूँ, मैंने कहीं ना कहीं लोगों के प्रति बढ़िया कुछ किया होगा, जभी तो लोगों ने मुझे इतने वोटों से जिताया, और नहीं तो दोबारा में तो ग्राफ गिरता है।
पब्लिक की मैं बहुत सेवा करता हूँ और पब्लिक भी सेवा हमारी करती है। बहुत अच्छी पब्लिक है। मेरे गांव में कोई विवाद नहीं है। अगर विवाद भी होता है तो मैं उसको सुलझाने की कोशिश करता हूँ। लोगों का कहीं भी कोई काम होता है, मैं अपने वाहन से उनकी मदद करता हूँ। अगर किसी को बीमारी है या कुछ है तो उनके यहाँ जाना आना सब एक भाई मेरे लगे रहते हैं। अब हर चीज़ के प्रबंध है, उन्हें हम मुहैया कराते हैं। आशीर्वाद है, पब्लिक का भी आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। प्रधान जी, जब आदमी चुनाव मैदान में आता है, काफ़ी प्रत्याशी उसके सामने होते हैं और वो तरह तरह के वादे भी करता है और जनता उसे जब प्यार देती है तो उसको आप किस नज़रिए से मैंने कोई वादा नहीं किया और जो वादा किया है उसको मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ, उसको निभाना चाहते हैं। कहीं भूल चूक हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि नहीं, मगर मैंने वादा कोई नहीं किया, ना पब्लिक ने मुझसे वादा किया। पब्लिक को ये लगा कि हाँ कि इनको बनाया जाए तो ये जो है खुद ही बिना वादों के काम भी करते हैं। तो हम तो लगे रहते हैं पब्लिक में, वादा हमने करा नहीं और जो वादा करते हैं उसको निभाने की कोशिश करते हैं। अधिकतर हम जो सोचते हैं कि हमसे काम होना चाहिए। लगातार आप दूसरी बार जो है प्रधान हैं, तो सड़कों को लेकर आपने क्या कुछ किया है? मेरे गांव में सड़कें बहुत कम बनी हुई थी। जो भी सड़कें बनी हुई थी वो प्रधान निधि से कोई सड़कें नहीं बनी हुई थी, वो जिला पंचायत सदस्य के द्वारा बनाई गई थी गांव में। उसके बाद जितनी भी सड़कें बनाई हैं वो मेरे द्वारा दोनों पीरियड में बनाई गई हैं। और एक सड़कें नहीं, मैंने हर गली पक्की की है। छोटी गली हो, बड़ी गली हो, अब नाम मात्र की गलियां मेरे गांव में बची हुई हैं। मतलब आवश्यकता वाली कोई सड़क मेरे गांव में नहीं बची हुई है। वो बची हुई है जो लोगों की बहुत छोटी जैसा गलियां हैं, उनको भी कोशिश कर रहा हूं बनाने की। प्रधान जी, आपने जो है सरकारी योजनाओं को किस तरह से लोगों के बीच पहुंचाया और किस तरह से उनको लाभ दिलाया? मैंने मेहनत की, अधिकारियों में गया, नेताओं में गया। अगर मेहनत करता है तो आदमी वो चीज़ें मिलती हैं। कुछ मेहनत भी है और कुछ सरकार का भी बड़ा अच्छा योगदान रहा है, क्योंकि सरकार ने भी कार्य बहुत अच्छे करवाए हैं और फोकस रहा है, हर चीज़ पे फोकस रहा है सरकार का कि गांव को सुविधा मिले। सरकार ने दी, हमने भी करवाया, तो इसी तरीके से हमारा चलता रहता है। हम भी कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लाभ हमारे गांव को मिले। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने कितने अब तक मकान बनवाए हैं और कितनों का अब तक सर्वे हो चुका है? जितने भी मकान बने हैं अब तक, पहली जो सूची थी उस सूची में हमारे यहाँ कोई प्रधान नहीं बचा हुआ है, वही पात्र व्यक्ति नहीं बचा हुआ है। अब जो नया सर्वे हुआ है वो हमने नया सर्वे करवाया है, जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं के सर्वे गए हैं। और अब आगे सरकार क्या चाहती है, मकान बनवाएगी तो मकान बनेंगे। हमने जितने भी मकान थे सूची में नाम थे वो हमने बनवा दिए सब। प्रधान जी, अगर हम बात करें रोशनी को लेकर तो आज गांव जगमगा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ आपने किया? देखो जी, पहले पीरियड में मिस्टर लोगों ने बहुत कहा कि लाइटें लगवा दीजिए। मैंने लाइटें नहीं लगवाई थी क्योंकि लाइटों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है और इसीलिए से सब डलते हैं। देखा है कि हमारे यहाँ सीडीओ बोरा जी हैं तो लोग डरते हैं उनसे, ऐसा नहीं, क्योंकि वो कार्य बढ़िया कर चाहते हैं। मैंने अपने यहाँ लाइटें लगवाई, हैवेल्स की लाइटें लगी हुई हैं। और लाइटें अब लोग कह रहे हैं कि जैसे कि गांव में चोरी का ये मामला ज़्यादा चल रहा है, तो अब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि ये आपने लाइटें लगवा दी, कि उस पर्पज़ से मैंने कैमरे भी लगवा रखे हैं। पंचायत घर पे भी कैमरे हैं मेरे, इधर गांव में बढ़ते हुए कैमरे हैं, उधर चांगीपुर में बढ़ते हुए कैमरे, दोनों साइडों में कैमरे लगवा रखे हैं। पंचायत घर में भी कैमरा लगवाया है। अच्छी सुविधा कैमरों के माध्यम से आपने दी है, तो उससे आने जाने वाले के लिए जो भी आएगा उसका पता चल जाएगा। अगर हम बात करें प्रधान जी अन्य योजनाओं की, जैसे विधवा, वृद्धा और विकलांग, तो किस तरह से आपने जो है उन योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया? मेरे यहाँ विधवा, विकलांग, वृद्धा एक दो व्यक्ति बचा होगा, नहीं मेरे यहाँ सब वृद्धा, विधवा, पेंशन सारी सुविधा हैं, सबको दुआ रखी हैं। सरकार कोई ऐसा व्यक्ति बचा हुआ नहीं है। अगर बचा होगा तो भूल चूक से उसके कागज़ में कोई डिफेक्ट होगा, नहीं तो अधिकतर मैंने बनवा रखा है।
प्रधान जी, मनरेगा को लेकर कितना विकास आपके यहाँ हुआ है? किस तरह से जॉब कार्ड कितने बनवाए गए हैं? कितने लोग जो है उसके माध्यम से अपना जीवन चला रहे हैं? मेरे यहाँ काफ़ी जॉब कार्ड हैं और मन किए हैं। वो ऐसा नहीं है कागज़ पे हैं, वो धरातल पे हैं। और अभी मेरे यहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला बन रही है, उसमें भी मैंने, सरकार ने तो पैसा ही दिया था मगर टीले बहुत ऊंचे ऊंचे, उसमें भी मैंने अपनी मनरेगा कार्य से कार्य करवाया है। और लोगों करते हैं कार्य और सब लोगों को कार्य करवाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मनरेगा का जो गलत यूज हो रहा है वो मेरे यहाँ इस टाइप का कोई है नहीं। प्रधान जी, अगर हम बात करें युवाओं की, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या सुविधा आपके माध्यम से? मैंने पंचायत घर में एक लाइब्रेरी बना रखी है। मेरे यहाँ पे राजकीय पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट का भी है, मगर उससे जो सुविधा है कि वो बेचारे अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उनका नंबर आता है। तो यहाँ सुविधा तो काफ़ी हैं, पर पढ़ते भी हैं बच्चे, ऐसा नहीं। मैंने लाइब्रेरी अपने पंचायत भवन में बनवा रखी है, उसमें बच्चे जाते भी हैं। कुछ एक बच्चे ने कोशिश करी, वो पढ़ा उसमें, और वो एक ही बच्चा शुरू में मेहनत करी और पढ़ के वो पुलिस में चला गया। मेरी लाइब्रेरी में जो पढ़ता था वो बेचारा पढ़ा और वो पढ़ के वहाँ चला गया पुलिस में। प्रधान जी, अगर हम बात करें अन्य जिस तरह से गांव में छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो कितने स्कूल हैं आपकी पंचायत में और किस तरह से उनका सौंदर्यीकरण कराया गया है और बच्चों के लिए कैसी सुविधा है? मैंने जब मैं प्रधान बना था तो मेरे प्राथमिक विद्यालय 2 हैं, एक मोरला में है और एक चांगीपुर में है। तो जब मैं 2015 में प्रधान बना तो कोई से स्कूल में बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री वाल नहीं था। बाउंड्री वाल की वजह क्योंकि 2-2 मीटर गहरा भी था, उसमें मैंने सारे में भराव करवाया और उसकी बाउंड्री वाल करवाई। और जितने भी कमरे हैं उनमें सौंदर्यीकरण यानी कि सारी टाइल से ऊपर प्लास्टर हटवा के टाइल से लगवाई। और जी जो बाहर का ग्राउंड है मैंने नाम मात्र का कच्चा रखा है चांगीपुर के अंदर। मोरला में तो खैर बड़ा है स्कूल की, ज़्यादा बड़ी वो है, तो इतनी बड़ी नहीं है, पैसे आते कि एक साथ सबको करवा दिया जाए। मगर मोरला में भी बाउंड्री नहीं थी, मोरला में भी बहुत गहरा था, सड़क से कम 2 मीटर नीचे था। सब में भराव करवाया और उसके बाद वो हमने बाउंड्री वाल बनवाई। सौंदर्यीकरण मोरला का भी किया है, अंदर कमरों में टाइल से सारी चीज़ें हैं। चांगीपुर में आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र में भी मैंने पूरा सौंदर्यीकरण करवाया है। उसमें बच्चों का पेशाब घर और लैट्रीन बाथरूम सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और टाइल्स से वगैरह। मतलब मेरे यहाँ कोई भी इस तरह का नहीं है कि गलत हो, बहुत अच्छी तरह करवाया है। प्रधान जी, पानी को लेकर क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं? क्या टंकी का निर्माण अभी हुआ है? केंद्र सरकार की योजना थी या कब तक पूरा होगा? बट टंकी का बड़ा गलत चक्कर है, इस टंकी से हम भी परेशान हैं। क्योंकि मेरे गांव में टंकी के बड़े पाइप तो बिछा दिए गए हैं, कुछ घरों में कनेक्शन भी हो गया है, टंकी अभी वहाँ पे बनी नहीं है। बोरिंग हुआ है उसकी वो हुई है, मगर अभी कहीं से भी कहीं तक पानी की सुविधा नहीं है, वो चल ही नहीं रही है। हम क्या लगता है? मैंने कहा भी है तो लोगों ने कहा कि वो अधिकारियों से मैंने कहा तो कहा कि हाँ जल्दी होने वाला है। जल निगम को भी मैंने फ़ोन किया है कई बार, जल निगम यहाँ भी आते थे लोग, तो बड़ी कोशिश की है। चांगीपुर में तो कुछ जगह लगे, मेरे गांव में मोरला है, 2 गांव पंचायत में 2 गांव हैं, एक चांगीपुर एक मोरला। मोरला बहुत छोटा सा है, यहाँ 200 बोट हैं, वहाँ करीबन 1600-1700 बोट हैं। तो ये लगा लो आप, वहाँ भी कनेक्शन अधूरे हैं, यहाँ तो आए ही नहीं अभी, वहाँ अधूरे हैं। और टंकी को बार बार कहते हैं, अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं बन पा रही। क्या लगता है अभी कितना समय लग पाएगा? अब अगर हमें ये कार्य कराना होता तो हम अपना समय बता देते हैं कि हम इतने समय में। अभी लगता नहीं कि कब तक? मुझे नहीं लग रहा कि इसमें बहुत जल्दी हो जाए। प्रधान जी, अगर हम बात करें कूड़ा करकट की, तो उसको गांव से किस तरह से कूड़ा कलेक्ट किया जाता है और कहाँ उसको ले जाए? मेरे यहाँ सफाई कर्मी 3 थे, अब 2 हैं और पर डे वो सफाई करते हैं। नालियों का
रोडों का ध्यान रखा जाता है, उसमें पानी ना रुके, मच्छर पैदा ना हो। सफाई का अभियान भी अधिकतर आप रोड पे देख के आए होंगे कि अच्छी व्यवस्था है सफाई की। मेन रोड पे भी देखा होगा आपने कि बहुत अच्छी सफाई है। पर फिर भी हम भी पूरी कोशिश करते हैं, मगर भैया गांव का माहौल ऐसा होता है कि गांव में थोड़ा कुछ ना कुछ तो रहता ही है। प्रधान जी, अगर हम बात करें आने वाला समय फिर चुनाव का है, लगातार 2 बार आपको अच्छा प्यार जनता दे रही है, तो आने वाले समय में क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्योंकि जनता जिस तरह से प्यार आपको दे रही है तो हो सकता है तीसरी बार भी आपको मौका मिल जाए। देखो, जनता जनार्दन है, ये भगवान का रूप होती है। अगर मुझको तीसरी बार कहेगी और मुझे चाहेगी तो बना देगी। मैं उससे पहले क्या कह सकता हूँ, समय आने पे पता चलेगा इस चीज़ का। तो मैं तो जनता से निवेदन ही कर सकता हूँ, या जनता मुझसे खुश होगी तो मुझे बना देगी, यानी जनता के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में जो भी है। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को हमारे चैनल के? ये आपको बहुत बढ़िया आपका लगा, आपने यहाँ आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बढ़िया आपका। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान वार्ता कर रहे थे, लगातार बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रधान होने चाहिए जो कैमरे के सामने भी बोलें और अपने किए गए कार्यों के बारे में खुलकर बात करें। तो और लगातार 2 बार से ग्राम प्रधान रहे हैं, अब तीसरी बार हो सकता है फिर जनता इन्हें सेवा का मौका दे। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।